हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दीपा कुमारी और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540955125 और मेरा मेल आईडी है deepakumari913@gmail.com। आज आप लोगों ने मुझे फर्स्ट राउंड में और इंट्रोडक्शन राउंड में बहुत अच्छा वोट्स दिया, उसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये मेरा वीडियो है टैलेंट राउंड के लिए, जिसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए थे। मैंने उसमें से स्पीच को चूज़ किया है, क्योंकि मैं फोटोफॉक्स के माध्यम से आप लोगों को मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं, जिसका आंसर मुझे मतलब आई थिंक कहीं से मिल नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों की हेल्प से जानना चाहती हूँ। हो सके तो फोटोफॉक्स के माध्यम से जो यूट्यूब में ये जाएगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे इन सारे क्वेश्चन का जवाब अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं एक लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आखिर एक लड़की या एक औरत की ज़िंदगी होती क्या है। सबसे पहले तो जब वो जन्म लेती है तो उसके घर में ये होने लगता है कि नहीं, बेटी जन्म ली है, इसके लिए शुरू से जोड़ो। क्यों? बेटा हुआ तो जोड़ो मत, बेटी हुई तो जोड़ो, क्यों? सेकेंड क्वेश्चन है, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी के लिए, तो शादी में दहेज प्रथा जो कि एक कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी अभी के डेट में भी दहेज बहुत ही आम है। बिना दहेज का तो मानो एक लड़की की शादी इम्पॉसिबल है। आखिर क्यों? हमेशा ये बोला जाता है कि नहीं, मुझे दहेज नहीं लेना है, दहेज मतलब गलत चीज़ है, कानून अपराध है। हर लड़की के माँ बाप के लिए ये लाइन होता है, लेकिन जब वो अपने खुद का बेटा का शादी करने के लिए एग्री करते हैं तो वो खुद ही दहेज लेने के लिए एग्री करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जब वो बेटी के माँ बाप बनकर सोच रहे हैं कि दहेज गलत है, लेकिन जब जैसे ही वे बेटा के तरह से खड़ा हो जाते हैं, बेटा के माँ बाप के रूप में खड़े, तो वो उनको सही लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? दहेज तो चलिए खैर एक कॉमन है, वो लेना ही है, वो लेंगे ही, सारे लड़के लेंगे। तो ये सब जो स्टेटस आते हैं, वीडियोस आते हैं कि जो लोग दहेज लेते हैं उनके बच्चे निकम्मे हैं, ज़िंदगी भर वो कुछ कर नहीं सकते हैं शायद, इसलिए वो लोग दहेज लेते हैं। तो ऐसा थॉट जब होता है तो क्या लड़कियों को ये सब समझ में नहीं आता है? ये सब कॉमन है। सेकेंड चीज़, जब लड़की शादी होकर ससुराल जाती है तो उसे ये बोल के ले जाया जाता है कि नहीं, हम लोग बहू नहीं, हम लोग बेटी लेके जाते हैं। तो क्या सच में उसे बेटी की तरह रखा जाता है अपने ससुराल में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे माइंड में। अपनी ही बेटी का पति अगर बेटी का हर बात माने तो मेरा दामाद बहुत अच्छा है, क्योंकि वह मेरी बेटी का हर बात मानता है। लेकिन अगर वही मेरा बेटा बहू का हर बात माने तो उसे बहुत ही तुच्छा सा शब्द दिया जाता है कि वो बीवी के आगे पीछे घूमता है या बीवी का हर बात मानता है। ऐसा क्यों? दामाद अच्छा हो गया, बेटा बुरा हो गया, क्यों? वो भी आपकी बेटी है, ये भी किसी और की बेटी है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? सेकेंड चीज़ है कि जब लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो ये कौन सा नियम है कि लड़की अपना सारा सामान जोड़ के ले जाए ससुराल? क्यों? आखिर वो तो अपना ही घर जा रही है। शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, ये जनरली लड़की के माइंड में बैठाया जाता है। तो जब वो अपने ही घर जा रही है तो क्या अपना घर में कोई ये सब चीज़ जोड़ के ले जाता है? साबुन, टूथब्रश, सर्फ, चप्पल, कपड़े क्यों लेके जाएं? क्यों हम लेके जाए ये सब सारे सामान? जब हम जा रहे हैं अपने ही घर, तो अपने घर में लोग मुझे नहीं देंगे क्या? तो मैं लेके क्यों जाऊँ? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। शायद आप लोगों के पास बहुत से लोग ये सारे कुछ देखेंगे, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ये सारे सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मुझे भेजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें। अगला एक क्वेश्चन है कि जब एक बेटी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं लड़कियों के और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कि जब एक बेटी कुंवारी होती है तो उनको दूसरों की बहू में ऐब दिखते हैं कि नहीं, उसकी बहू तो ऐसी है, अपनी सास ससुर को मानते हैं। लेकिन जब तुम खुद ही एक बेटी होकर जब दूसरों की बहू बनती हो तो तुम में वो ऐब कैसे आ जाता है? ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। सेकेंड चीज़ है कि जब एक सास बोलती है शादी के वक्त कि नहीं, मैं बहू नहीं बेटी को लेके जा रही हूँ,
तो जब तुम बेटी को लेके आई हो तो क्या तुम वही बिहेवियर उनके साथ कर रही हो जो तुम अपनी बेटी के साथ करती हो? शायद नहीं, शायद नहीं, ये चीज़ कहीं नहीं होता है। क्योंकि हर बेटी चाहती है कि मेरा भाई और भाभी मेरे माता पिता को अच्छे से रखे, अपने माँ बाप जैसा। लेकिन वही बेटी अपने सास ससुर को क्यों अच्छे से नहीं रख पाती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि जब लड़की एक बेटी की तरह सोचती है तो उसमें वो पॉजिटिव ही ढूंढती है, लेकिन खुद जब वो बहू बन जाती है तो वो नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि जब वो बहू रहती है तो उनको सास में ऐप दिखते हैं, लेकिन जब वो खुद ही सास बन जाती है तो वो अगला को क्यों उस चीज़ को टॉर्चर करने में मजबूर करती है जो खुद को ये किए। जया जी का एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा क्या है, उनके प्रवचन में एक लाइन था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम सहे हैं हम अगला को भी वही चीज़ टॉर्चर क्यों देते हैं? ऐसा क्यों नहीं हम सोच सकते कि जो चीज़ हम सहे हैं या हम बर्दाश्त किए वो अगला ना बर्दाश्त करे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सास का थॉट है कि मेरी सास ने भी तो ये सब सारे काम मुझे करवाए हैं तो मैं अपनी बहू से क्यों ना करवाऊँ। अरे भैया, जब आपको पता है कि आपकी सास ने वो सब सारा काम आपको करवाए तो आपको कितनी तकलीफ हुई, तो फिर आप वही तकलीफ अपनी बहू को क्यों देना चाहती हैं? एक बड़ी जेठानी का सोच कि मेरी सास ने मुझसे ये काम कराए या मेरी बड़ी जेठानी ने मुझे ये काम कराए तो मैं अपने से छोटी देवरानी को भी ये सारे काम करवाऊंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आखिरकार? जब आपको पता है कि ये सारे काम कराने से मुझे कितनी तकलीफ हुई तो मैं अपनी देवरानी को ये सारे तकलीफ क्यों दूँ? होता है जनरली सारे घर में होते हैं कि अपनी जैसे नया शादी न्यूली मैरिड होती हैं तो अपनी छोटी देवरानी को बतलाया जाता है कि नहीं जानती हो मेरे साथ तो ये किया गया। तो जब आपको पता है कि मेरे साथ ये सारे कुछ हुए तो मुझे कितना दर्द हुआ, तो फिर मैं अपने से छोटी को क्यों ये सब सारे दर्द दूँ? जब मुझे पता है कि उनमें से सारा दर्द होता है, सारा तकलीफ़ होता है, तो मैं अगला को ये तकलीफ़ क्यों दूँ? पता नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। शायद मैं फोटोफॉक्स के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढ पाऊँ। पता नहीं मैं अगले राउंड के लिए सिलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मेरे ये सारे क्वेश्चन का आंसर शायद कमेंट बॉक्स के द्वारा आप लोग मुझे दे सकते हैं, जिससे मैं कुछ तो क्लैरिफिकेशन हो पाऊँ। और आप सभी का फिर से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए बहुत अच्छे वोट्स दिए और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे वोट्स देंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। आप लोगों का प्यार यूँ ही मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।